प्यारे दोस्तों, केतु का 1 से लेकर 6 भाव में प्रभाव, 7 से लेकर 12 भाव तक हम अगले वीडियो में जानेंगे। राहु ग्रह हो गया था, तो मैं आपको केतु के बारे में थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। केतु वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह है। राहु भी छाया ग्रह है और केतु भी छाया ग्रह है। जो राहु का मतलब जो धड़ जो होता है वो राहु को माना जाता है, सर जो होता है वो राहु को माना जाता है और धड़ जो होता है वो केतु को माना जाता है। यह आध्यात्मिकता का कारक होता है, वैराग्य का कारक होता है, मोक्ष का कारक भी केतु को माना गया है और डिटैचमेंट अलगाववाद का कारक भी केतु को ही माना जाता है। बाधाओं और जीवन में अचानक बदलाव, वो बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो केतु के मूल स्वभाव को क्रूर माना जाता है, जो मंगल के समान है। केतु को बुद्धि, ज्ञान, मोक्ष, अंतर्दृष्टि और वैराग्य का कारक माना जाता है। प्रभाव, यह केतु का जो प्रभाव होता है ना, वो व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मग्गा, मूल का स्वामी होता है और भगवान विष्णु या गणेश जी की उपासना से केतु प्रसन्न होता है और छोटी कन्याओं को भोजन कराने से भी केतु प्रसन्न होता है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि केतु के 1 से लेकर 12 भाव तक 6 भाव तक प्रभाव। प्रथम भाव में व्यक्तित्व और शरीर होता है, जो हमारा तन भाव होता है। यह भाव जातक के स्वभाव, शरीर गठन इनको दर्शाता है और यहाँ पे जो अगर केतु हो तो व्यक्ति चंचल होता है और शरीर से दुबला पतला होता है और आत्मविश्वासी, ओजस्वी होता है अगर केतु यहाँ पे मजबूत हो तो। और अगर केतु यहाँ पे कमज़ोर हो तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी देता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान शिव की पूजा करें और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और अपने आचरण को शुद्ध रखें, चरित्रवान रहें, तो केतु आपको यहाँ पे अच्छा फल देगा। सेकंड हाउस में केतु जो होता है धन और कुटुंब का भाव है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जो भावों के बारे में बताया था। तो सेकंड भाव जो धन और कुटुंब का होता है, तो यहाँ पे वाणी में दोष लाता है केतु और धन संचय में अगर केतु खराब है तो धन संचय में परेशानी होती है और परिवार के सदस्यों से अलगाववाद रहता है। और अगर यहाँ पे शुभ हो केतु तो आर्थिक समृद्धि, और अशुभ आर्थिक समृद्धि होती है और संचित पूंजी का कारक भी यहाँ पे केतु माना जाता है। जो अपन जमा करते हैं ना पूंजी, उसका कारक भी केतु माना जाता है। तो इसके लिए है दांत और जीभ साफ रखें, मीठी वाणी बोलें, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा रखें और चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें। यहाँ पे केतु ससुराल से संबंध खराब कर सकता है सेकंड हाउस में। तृतीय भाव में पराक्रम का भाव होता है और भाई बहनों का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का। तो यह है छोटे भाई बहनों से मतलब मतभेद कराता है और साहस यहाँ पे अगर केतु खराब है तो व्यक्ति का कम हो जाता है, लेकिन यहाँ मंगल या बुध होने से व्यक्ति साहसी बनता है केतु के साथ। तो अपने भाई बहनों से संबंध मधुर रखें, हनुमान जी की पूजा करें और घर में कड़वे बादाम या कीकर की दातुन का प्रयोग करें। चतुर्थ भाव में होने पर यह घर माता, सुख, वाहन आदि का घर होता है।
तो अगर यहाँ पे केतु अच्छा है तो व्यक्ति को शांति और सुख मिलता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर होता है। तो मानसिक शांति अगर केतु अच्छा है तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और घर वाहन ये भी मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे केतु खराब है तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके लिए माता के चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें। घर में कच्ची जगह अवश्य रखें। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा खुला स्थान जरूर रखें जहाँ, और चांदी या जल का दान करें। पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि इनका होता है। तो यहाँ होने पर केतु प्रेम, संतान और शिक्षा इन सब में अगर अच्छा है तो यहाँ अच्छा फल देगा। और यहाँ गुरु होने से उच्च शिक्षा और मेधावी संतान मिलती है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसका नेगेटिव इफेक्ट इसका उल्टा कर लीजिए। भगवान विष्णु की आराधना और गणेश जी की आराधना कीजिए। कन्याओं को भोजन कराएं और मीठी चीज़ें उनको बांटें। षष्ठम भाव में केतु यह है अरि भाव, जो रोग, ऋण, शत्रु इनका भाव होता है। वैसे भी यह छठा भाव होता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर यहाँ पे केतु है और तो वह रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करता है। और यहाँ पर राहु होने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। और यहाँ पे केतु होने पर जो रोग, ऋण, शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप तुलसी के पत्ते खाइए, निस्वार्थ सेवा करें, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखें, राहु को शांत करने के लिए। और केतु को शांत करने के लिए आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, क्योंकि कुत्ता केतु का कारक वहाँ वो होता है। तो अगर आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करेंगे तो आपका केतु आपको अच्छा फल देगा। और इसके लिए मैं बता दूं आपको कि केतु इतना बलशाली ग्रह है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो उस टाइम पर धृतराष्ट्र ने भीम को उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार भीम को गले लगाना चाहता हूँ, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था। तो अब धृतराष्ट्र के ऊपर केतु का प्रभाव ज़्यादा था क्योंकि वो अंधा था। तो इसके लिए, लेकिन कृष्ण भगवान तो भगवान थे ना, तो उन्होंने उनके मन के विचारों को पढ़ लिया था। तो उन्होंने एक लोहे की भीम की मतलब जैसी वो मूर्ति बनवाई थी। तो जैसे ही उन्होंने भीम को गले लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था तो उन्होंने वो लोहे की मूर्ति उनकी भुजाओं में दे दी थी। उन्होंने उसको इतना ज़ोर से जकड़ा था कि वो लोहे की मूर्ति जो है चूर के चकनाचूर हो गई, टूट के। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केतु कितना प्रभावशाली ग्रह है। तो हमें केतु को अच्छा रखना चाहिए। और इसी के साथ धन्यवाद।